हरे कृष्णा। एंड द टॉपिक इज वो क्या सोच रहे हैं 19 मार्च। ठीक है, सुबह का समय है एंड वी आर लुकिंग एट द थ्री ऑब्जेक्ट्स। ओके, टैरो, टैरो एंड रिलेशनशिप डिटेल्स। ठीक है, तो हम तीनों देखेंगे एंड विल ट्राई टू नो व्हाट इज हैपनिंग एंड whether it's going to resonate with you. Okay, so let's take a look at that. ये दोनों साइड में रखते हैं एंड करते हैं कार्ड शफल 4 बार एंड चुनते हैं 6 कार्ड। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हमें 6 कार्ड चुनने हैं, देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। अरे वो क्या सोच रहे हैं। हाँ, 3 आ गए। ठीक है, ये आ गया चौथा, पाँचवा एंड ये आ गया 6th वन। ठीक है, तो 6 कार्ड हमने चुन लिए हैं एंड अब इसको रखते हैं साइड में। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक एट द रीडिंग। ओके, चलो, द फर्स्ट कार्ड इज लाइफ इज राइड लाइक रोलर कोस्टर। ओके, आई थिंक आज का दिन उनके लिए लुभावना भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक ये व्यक्ति पास्ट से बहुत जूझ चुका है। ओके, बहुत स्ट्रगल किया है एंड आज शायद उनको लग रहा है कि मुझे बहुत सारा एंजॉय करना है। ओके, दोस्तों के साथ अगर रीयूनियन हो रही है, बहुत दिनों बाद अगर दोस्त मिल रहे हैं, थोड़ी सी पार्टी हो सकती है, कहीं पे घूमने जा सकते हैं। अगर सिर्फ आप दोनों की बातें करते हैं तो मे बी दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेक यू समवेयर लाइक डिनर डेट, या फिर कहीं पे जाके रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, या फिर थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। कहीं ना कहीं एन्जॉयमेंट के साधन वो प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि तकलीफ़ें बहुत झेल चुके हैं। जैसे कि रोलर कोस्टर होता है, कहीं आपको एकदम गाड़ी ऊपर जाती है फिर नीचे आती हैं, तो वैसे इनकी ज़िंदगी में हो चुका है। तो थोड़ा सा आई थिंक ज़िंदगी में फ़न लेना चाहते हैं। डिफ़िकल्टी तो हर जगह होती है, लेकिन आज का दिन शायद थोड़ा सा लुभावना हो, ऐसा सोच तो ज़रूर सकते हैं। हालांकि डिपेंड करता है कि उनको क्या ऑफिस से छुट्टी मिलती है, क्या आप भी उनका साथ देते हैं, क्या आप दोनों को एक साथ कहीं घूमने जाने का मौका मिलता है, या फिर अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या सीरियस बात हो रही है या आप दोनों ही फ़न कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आता है एंड आई फील दैट ऐसे कुछ बात हो सकती हैं एंड द पर्सन वुड फील रियली ग्रेट अगर वो आपके साथ कुछ समय बिता पाएँ, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, पुराने दोस्त भी कहीं ना कहीं पे आ रहे हैं एंड उनके साथ भी काफ़ी खुशी का माहौल वो बिता सकते हैं। सेकंड कार्ड यहाँ पे आ गया है कॉरल, लेकिन आज मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कार्ड है। ठीक है, झगड़ा तो यहाँ पे नहीं होने वाला, लेकिन हम कहते हैं ना कि बहुत दिनों बाद अगर आप किसी से मिले हैं तो किसी बात के ऊपर झगड़ते कि क्यों तुम पहले ही मिले नहीं, या फिर इतने दिन क्या कर रहे थे, मेरी याद नहीं आई। तो हाँ, ऐसी छोटी मोटी बातें टकराव तो हो सकता है, लेकिन इनसे इनका जो प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर आपको पता है कि ये खुश मिजाज व्यक्ति हैं तो हाँ, दोस्तों के साथ तो ऐसे बिहेव कर सकते हैं। आप भी इनसे थोड़ा सा झगड़ सकते हैं कि भाई 3 महीने बाद आज अपनी शक्ल दिखा रहे हो, लाइक वैसे। तो हाँ, थोड़ा ऐसा हो सकता है। दिस पर्सन वुड बी फीलिंग कि हाँ भाई प्रॉब्लम था एंड ये था, ये होगा, ये हो गया एंड फाइनली आई एम कमिंग टू मीट यू। तो कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत ही हेल्दी एनर्जी है आजकल एंड ये बस आपसे बात करना चाहते हैं एंड आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है चीयर अप। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट उनका चल रहा है एंड प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी सिचुएशन में हो सकते हैं। एंड अगर हम बात करें तो जो इनके दिल की मर्ज़ी है कि मुझे ये हासिल करना है या फिर यहाँ पे जाना है, तो वो कर सकते हैं एंड उनके लिए वो बहुत खुश हैं एंड आप भी शायद उनके लिए बहुत खुश हो कि भाई ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे जाना चाहता था वहाँ पे फाइनली पहुँच चुका है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, चीयर अप है। मे बी आप दोनों सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह भी साथ में ले सकते हैं एंड खुशी जाहिर कर सकते हैं कि भाई फाइनली आज आपने वो माहौल वो मुकाम हासिल कर लिया जहाँ पे आपको जाना था। तो समवेयर ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है जब ये कुछ हासिल करने के बाद आपको बता रहा है कि भाई मैं वहाँ पे एक्चुअली पहुँच गया हूँ जहाँ पे जाने का सपना मैं कई दिनों या सालों से देख रहा था। ठीक है, फोर्थ जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है, ओके मैं यहाँ पे बस कार्ड क्लियर ठीक से रखता हूँ। ठीक है, फोर्थ जो कार्ड है वो है कॉफ़ी। तो
आप दोनों शायद कहीं पे जाके कॉफ़ी पीने के बारे में सोच सकते हैं। दिस इज़ लाइक अ फन सेशन, ठीक है। थोड़ा समय आप एक दूसरे के लिए निकालोगे एंड निकालने के बाद आप दोनों कहीं पे जा सकते हैं एंड थोड़ी बातें कर सकते हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बातें हो सकती हैं, नॉट सीरियस, ओके। अगर आप सीरियस के बारे में सोच रहे हैं तो शायद सीरियस बातें नहीं हो सकती। दिस पर्सन जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि भाई चलो बहुत ही सुकून भरा माहौल है तो कुछ बातें करते हैं। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू जस्ट कैच योर अटेंशन, एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि भाई मैं ज़िंदगी में कितना खुश हूँ एंड व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द लाइफ। सेकंड कार्ड है वो है डोंट वांट टू लूज़। तो यहाँ पे आपका कनेक्शन आता है, ये आपको बार बार कहना चाह रहे हैं कि आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते, ठीक है। आपकी जैसे ही मुलाकात हुई है, मे बी अभी आप मिले हैं या फिर काफ़ी दिन हो गए आप दोनों को मिलने के बाद, तो ये बस आपको कहना चाह रहे हैं कि भाई आपका साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि हम सबको पता है कि भाई समय जो होता है वो समय चक्र चालू रहता है एंड जो हमेशा चाहते हैं वो मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। तो आई थिंक थोड़ी बहुत परेशानी तो आप दोनों को शायद हो रही है एक दूसरे की ज़िंदगी में। अगर आप कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं या फिर अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो सिंपल आंसर नहीं मिल रहे हैं। एक तो कोविड चालू है, फिर कमिटमेंट का इशू आ रहा है, मे बी अभी इनको वो मंजिल मिली है जो बरसों से तलाश रहे थे, ठीक है। तो थोड़ा वो अपनी इस मंजिल की तरफ ध्यान दे रहे हैं एंड उसके बाद अब किस तरह से उस ज़िंदगी को देखेंगे एंड आपकी तरफ कैसे आएंगे वो एक अलग बात हो सकती है। वही अगर हम फाइनल कार्ड देखते हैं इस डेक का तो वो है होल्ड माई हैंड, ठीक है। तो बस आपसे इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके ऊपर भरोसा रखें, चीज़ें सब कुछ सही हो जाएंगी। बस आपको इनके ऊपर भरोसा रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आप इनके ऊपर भरोसा रखते हैं तो चीज़ें सही हो जाएंगी एंड दैट्स इट। बस आपसे इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको कभी भी लेट गो मत करें, ओके। ये आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं लेकिन इनकी पर्सनल ज़िंदगी भी है जहाँ पे इनको जूझना पड़ रहा है ना। मुकाम आसानी से नहीं मिलते, बहुत कुछ दाव पे लगाना पड़ता है तब जाके आपको कुछ मिलता है। तो मंजिल इनको बहुत मुश्किल से मिली है लेकिन साथ में अभी आपका साथ चाहते हैं। कमिटमेंट की बात करें तो शायद अभी कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह रहा है कि थोड़ा समय मेरे लिए निकालो। तो अभी तक अगर बिजी थे अपने लाइफ में तो थोड़ा थोड़ा समय आपको डिवोट करते चल सकते हैं, ओके। अब देखते हैं टैरो, इसमें से निकालते हैं कुछ कार्ड, 4 बार शफलिंग करते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 6 कार्ड निकालते हैं यहाँ से भी। चलो क्या सोच रहे हैं, है ना। 2 3 4 5 और 6, चलो 6 कार्ड निकाल लिए। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। मुझे टेम्परेंस कार्ड आ गया पहला ही, बहुत ही अच्छा कार्ड। फिर 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वाव, बिलीवर, एम्प्रेस भी आ गया है, ओके। एंड ये कौन सा है भाई, 5 ऑफ रॉड्स एंड ये है 6 ऑफ कप्स, ठीक है। व्यक्ति हर एक को हेल्प करके आगे बढ़ चुका है एंड हेल्प करता हुआ ही आगे बढ़ रहा है। तो अगर आपको इस बात से थोड़ा सा एतराज़ है कि भाई ऐसा वो क्यों करते हैं, व्हाई डू दे डू दैट एंड लाइक वाइज, तो शायद थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन यही उनकी मंजिल है, ठीक है। वो हमेशा वैसे ही करते हैं अपनी ज़िंदगी में एंड कहीं ना कहीं अगर हम इस बात के ऊपर फोकस करते हैं तो बस इतना हम जान सकते हैं कि दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू गेट समथिंग इन हिज और हर लाइफ, ठीक है। वही अगर हम इस बात के ऊपर फोकस करते हैं तो 6 ऑफ कप्स हैं, तो हेल्प करना इनका पेशा है या फिर मजबूरी है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति है, उनका कलीग है या कोई और है, इनको हेल्प ज़रूर करेंगे। कहीं ना कहीं ये बात शायद आपको खटकती है कि भाई क्यों हमेशा एक दूसरे को हेल्प करना, एंड कुछ लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं एंड कहीं ना कहीं आपको शायद थोड़ा सा इनसिक्योर भी लग सकता है, लेकिन क्या करें, फाइनेंशियली भी शायद किसी को हेल्प करते हैं, ओके। एंड मे बी ये थोड़ा सा रीज़न हो सकता है कि क्यों आप इसके ऊपर नाराज़ हैं, क्योंकि दुनिया आपने भी देखी हुई है, लोग किस तरह से पलटते हैं वो आपने भी जाना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बात आप दोनों के बीच में आ सकती है। वही अगर हम देखते हैं तो वो है 5 ऑफ रॉड्स। तो अगर हम इनकी तरफ देखते हैं तो काफ़ी मशक्क़त के बाद वो यहाँ पे पहुँच गए हैं, ओके। काफ़ी सारी तकलीफ़ें झेल चुके हैं एंड काफ़ी लोगों का सामना किया है उन्होंने,
लेकिन जैसे हम कहते हैं कि बुरे लोग होते हैं वैसे अच्छे भी लोग हैं, तो अभी इनके पास कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनका सपोर्ट इनको मिला हुआ है। तो हाँ, इन्होंने भी दुनिया देखी है, लेकिन जिन लोगों से वो भिड़ चुके हैं वो लोग कितने अच्छे थे कितने बुरे थे, इतना तो सेंस है उनमें। ओके, तो अगर आप इनके बारे में वरी कर रहे हैं तो ये भी आपको कह रहे हैं कि भाई मैंने भी दुनिया देखी है एंड मैंने भी ऐसे लोगों का सामना किया है। हालांकि मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव लोगों से जूझ चुके हैं एंड मे बी यही रीज़न है कि वो बार बार टकराते रहते हैं इंस्टेड कि भाई सीधे आगे बढ़े और अपनी मंजिल को पा ले। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि क्यों वो पीछे रह जाते हैं हमेशा के लिए। देखो, आप हमेशा किसी का यूं ही सामना नहीं कर सकते, आपको सूझबूझ का भी साथ निभाना होता है एंड आपको कुछ चीज़ें ऐसे करनी होती है कि जो दूसरा कोई एक्सपेक्ट ही ना करे, है ना। क्योंकि आप अगर आप सीधे सीधे किसी के ऊपर हमला बोलते हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा ये आपको पता नहीं है, वो आपके साथ खेल भी खेल सकता है, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक ट्रेजेडी क्रिएट कर सकती है। हालांकि अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो अगेन यहाँ पे एक कार्ड आ गया है जो कि है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके साथ तो वो बहुत खुश हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एक कार्ड आ रहा है वो है एम्प्रेस। तो मेरे हिसाब से 85% तो आपसे ही रिजोनेट होता है कि आप उनके लिए सब कुछ हैं एंड दैट इज़ समथिंग। लेकिन मेरे हिसाब से देयर इज़ समबडी एल्स हु इज़ ट्राइंग टू ल्यूर देम। ठीक है, कोई और भी है जो इनका ध्यान आकर्षित कर रहा है या कर रही है, बिकॉज मे बी उनको इनसे कुछ काम है। ठीक है, इनकी मेहनत देखिए, इनका जज्बात देखिए, वो शायद चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति उनके कंपनी में काम करे या ये व्यक्ति उनके लिए कुछ करे। ठीक है, तो शायद वो भी इनको ल्यूर कर सकते हैं। सो 85% अगर ये आपके बारे में है, 15% कोई और व्यक्ति है जो इस तरह से उनके सामने आ रही है। एंड जैसे हम देख रहे हैं कि 2 ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पे कार्ड दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके सामने 2 ऑप्शंस आ चुके हैं एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन विद दिस पर्सन। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शंस इनके सामने आ रहे हैं। हालांकि आपको सोचना है कि भाई क्या करेंगे ये व्यक्ति इन 2 ऑप्शंस का। मेरे हिसाब से इन्होंने आपको पहले ही चुन लिया है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली। लेकिन जैसे हमने देखा यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड है, सो समवेयर क्लोजनेस तो बन रही है। ठीक है, तो अगर आपके थ्रू क्लोजनेस बन रही है तो कोई इशू नहीं है। देयर इज़ समथिंग वेरी प्रीटी कूल अबाउट यू एंड दैट्स गोना बी फैंटास्टिक फॉर यू एज वेल। ओके, एक कार्ड यहाँ पे रह गया, थोड़ा सा निकालता हूँ मैं एक कार्ड यहाँ से पता नहीं निकलेगा ना, कहीं निकल गया। ठीक है, इतने ही कार्ड से मेरे हिसाब से कोई और कार्ड। ओके, एक और भी है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, आ गए। ठीक है, ये कार्ड भी आ रहा है जो कि है बिलीवर्स। ठीक है, ये बार बार कहता है कि आपको इनके ऊपर बिलीव करना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से किसी और के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, एंड इतना ज़्यादा बिलीव भी इंसान के लिए सही नहीं होता। अगर आप किसी गलत व्यक्ति के ऊपर बिलीव करते हैं तो व्यक्ति किसी भी तरह से या कभी भी आपको धोखा दे सकता है, तो वो एक रीज़न बन सकता है इनके अनहैप्पीनेस का। तो इनको इसके बारे में सोचना है। एंड जो फाइनल कार्ड आ रहा है वो है द टेम्परेंस। ठीक है, तो टेम्परेंस का मतलब है कि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत शांत स्वभाव के हैं एंड अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ पाते रहते हैं। ओके, ये देखो ऐसी फेज़ है कि कोई व्यक्ति ना तो स्मोक कर रहा है ना तो ड्रिंक कर रहा है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं ज़िंदगी में जो हमसे खिलवाड़ करते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड भी है, तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ये व्यक्ति ज़िंदगी में खुश है एंड खुश रह सकता है। लेकिन अगर कोई इसका छेड़छाड़ी कर रहा है और अगर इसका स्वभाव बदलने की कोशिश कर रहा है तो इसको डिफ़िकल्टी हो सकती है और ऐसे माहौल में थोड़ा सा परेशान ज़रूर हो सकता है। ठीक है, तो ये देखा हमने सेकंड। अब देखते हैं थर्ड ऑब्जेक्ट। ओके, देखते हैं उससे क्या रीडिंग आती है। ओके, तो चलो चुनते हैं कार्ड्स। 4 बार शफलिंग करते हैं एंड चुनते हैं 6 कार्ड्स। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। चलो हमें 6 कार्ड चुनने हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड 2 कार्ड आ गए। ठीक है, थर्ड, ओके, फोर्थ, ओके, फिफ्थ एंड फाइनल वन इज दिस वन। ठीक है, 6 कार्ड आ गए। अब देखते हैं 6 कार्ड का मीनिंग क्या आता है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। वाओ द वर्ल्ड, ओके, द फूल, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और ये 7 कार्ड आ गए। चलो फिर 7 कार्ड है तो 7 कार्ड हम चुन लेंगे। ओके,
आई होप यू आर एबल टू सी द कार्ड्स। ठीक है, मेरे साथ आपको ये सातों कार्ड दिख रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पे 3 मेजर अरकाना आ चुके हैं, द हायरोफेंट, द वर्ल्ड, द फूल। यहाँ पे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटाकल्स। ठीक है, मेरे हिसाब से ये जो व्यक्ति हैं ये जो भी पाना चाहता है उसके बहुत करीब है या फिर बहुत ही संतुष्ट है, जैसे हमने पहले रीडिंग में देखा। ठीक है, तो ये व्यक्ति बहुत करीब है जो पाने के, या फिर उसको वो मिल गया है जिसके कारण इसकी ज़िंदगी में सुकून है। ओके, फाइनेंशियली कोई वरीज नहीं है, आज नहीं तो कल उसके पास पैसे ज़रूर आने वाले हैं। वही अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसा काम कर रहा है जिसके कारण इसके दिल में बहुत सारी खुशी है। ओके, तो ऐसी कोई बात नहीं है इससे कारण इसको तकलीफ़ में रहना चाहिए। दिस पर्सन इज़ रियली बीइंग इन अ कूल सिचुएशन। ठीक है, पैसों का इशू नहीं है एंड इसको सब जो चाहिए वो उसके साथ है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आपके बारे में कि उसको प्यार चाहिए तो हाँ आप उसके साथ हो, एंड ऐसे लोग उसके कांटेक्ट में हैं जो उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो उससे प्यार करता है। तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, कोई ऐसी दो राय नहीं है या फिर कोई ऐसी बात नहीं है जहाँ पे इसको परेशान होने की ज़रूरत है। वही अगर हम कार्ड देखते हैं तो वो है द फूल। तो ये हमेशा वही करता है जो इसका दिल इसको कहने को कहता है, यू नो। सो द फूल कार्ड इज़ हियर एंड स्टिल वी फील दैट, यू नो, लुकिंग एट दिस कार्ड कि ये व्यक्ति ज़िंदगी में वो सब पाने का अधिकारी बन जाता है जो पाने की इच्छा करता है एंड उसे मिलता भी है। लेकिन यही बात शायद आपको इनकी अच्छी भी लगती है, थोड़ा सा डर भी लगता है। ओके, देखो, अपने दिल से जो आपको गाइडेंस मिलता है उसको फॉलो करना अच्छी बात होती है, लेकिन जब आप किसी रिश्ते में बंध जाते हैं तो आपको आपके ऊपर किसी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये व्यक्ति सिंगल है एंड बस आपसे उसकी कम्युनिकेशन हो गई है, तो ये अब धड़ाधड़ मतलब जॉब बदल रहा है या फिर बिज़नेस को शिफ्ट कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कमिटेड है एंड बस शादी होने वाली है, फिर शादी हो चुकी है, तब अगर वो अचानक से जॉब छोड़ दे, पैसों की प्रॉब्लम हो जाए, तो यू नो आपको बहुत सारा वरी हो सकता है ना, क्योंकि सिचुएशन कब बदले हम कह नहीं सकते। तो समवेयर ये कार्ड आप दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वही अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोग इस व्यक्ति के खिलाफ हैं, आई थिंक सेकंड में भी वही आया था। यू नो, ये व्यक्ति जाने अनजाने में ही सही लेकिन बहुत सारे लोगों से एनिमिटी लेकर बैठा है। ठीक है, एंड मे बी लुकिंग एट हिज सक्सेस कि इतने जल्दी इसको सक्सेस मिल गया है या फिर ये कैसे आगे बढ़ सकता है। काफ़ी लोग इससे नाराज़ हैं एंड नाराज़गी हमें दिख रही है कि दे जस्ट ट्राई टू गेट रिड ऑफ हिम। ठीक है, जल्द से जल्द इसका पत्ता काटने की पूरी कोशिशें चल रही हैं। वही अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 3 कार्ड है, उसमें से पहला कार्ड है द वर्ल्ड। आई थिंक ये आपके लिए कार्ड है, आप इसके लिए पूरा वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आप उसकी दुनिया बहुत अच्छी तरह से तराश सकते हैं एंड जो भी तकलीफ़ें हैं उनको वो दूर करने में आपका एक बड़ा सहयोग इसको मिल सकता है। अगर आप दोनों कहीं पे काम कर रहे हैं तो जितनी भी मुसीबतें इनके ऊपर आएंगी वो कैसे दूर करनी है इसके बारे में आप ज़रूर कुछ सोचेंगे एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज ऑफ यू उनके ज़िंदगी में आ सकती है। ठीक है, यू रियली लव दिस पर्सन, आपको ये व्यक्ति बहुत पसंद है और आप बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को कोई भी हर्ट हो। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखो, प्यार अंधा होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने दिल की ही आवाज़ सुने लाइक बीइंग द फूल, तो उसके साथ आपको फूल बनने की ज़रूरत नहीं है, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है, वही बचे हैं 3 कार्ड, उसमें से फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, इस व्यक्ति को ज़िंदगी में आगे बढ़ने से पहले ये समझना होगा कि कुछ लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से इसके ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या हुआ होगा जब इसने या तो किसी को डिसीव किया है या तो अभी जल्द ही कोई इसको डिसीव कर सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। सो मे भी इस व्यक्ति को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, या तो इसने पास में किसी को बहुत बुरी तरीके से घायल किया है, जानबूझ के ना सही लेकिन ऐसा हुआ था, या फिर हो सकता है। एंड आज की अगर हम बात करें तो शायद कोई व्यक्ति इसको बहुत ही अच्छी तरह से लपेट के जा सकता है एंड फिर ये व्यक्ति रोता हुआ रह सकता है। वही अगर हम 2 कार्ड रखते हैं तो उससे पहला कार्ड आ गया है द हायरोफेंट। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से आपकी जो ख्वाहिश है इनकी तरफ वो ये है कि सही गाइडेंस इनको मिले। ओके, एंड सही गाइडेंस इनको मिलता भी है लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते। यू नो, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं जो कहूँगा वही होगा और कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा कहेंगे तो कैसे आप इनको हेल्प कर पाएंगे, है ना।
तो कहीं ना कहीं पे आपको इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंड समवेयर यू आर जस्ट ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन एंड कैसे वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में आप सोच रहे हैं। वही अगर फोर्थ फाइनल कार्ड देखते हैं हम, तो वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बातें दिख रही हैं। ये व्यक्ति कमिटमेंट के बहुत करीब है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हिसाब से अगर आपने अपने दिल को अभी तक चुप कराया है, इनके सामने अपना दिल नहीं खोला है, तो शायद ये व्यक्ति किसी और को प्रपोज कर सकता है। ठीक है, एंड दिस कुड बी हैपनिंग। देखो, आप इससे बहुत प्यार करते हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो इजहार करने में अगर देर हो जाए और तभी आपको पता चले कि ये व्यक्ति किसी और से इजहार कर बैठा है, तो क्या होगा। कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अगर आप दोनों के बारे में बात करें तो शायद 2-3 हफ्ते तक आपको वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, 2 कार्ड हम और लेते हैं एज अ क्लैरिफायर। ठीक है, 2 बार शफलिंग करते हैं एंड फिर जो कार्ड आएंगे वो हम देखेंगे। फर्स्ट कार्ड दिस वन, सेकेंड इज दिस वन। ठीक है, देखते हैं क्या कार्ड आ गया है। ओके, ये है द मैजिशियन एंड द एम्प्रेस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो भी व्यक्ति है, ये उनके ऊपर अपना जादू चला सकता है। ठीक है, एंड एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे आ गया है। दोनों ही मेजर अरकाना है। मेरे हिसाब से जो भी व्यक्ति हैं वो उनको अपने जाल में पकड़ सकता है एंड ऐसे बिहेव कर सकता है कि आई जस्ट लव यू, दैट्स इट। ठीक है, और देखो, आपका प्यार सच्चा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कई बार आपको खुद को साबित भी करना पड़ सकता है। लेकिन तकलीफ कब होती है, जब कोई व्यक्ति दिल से प्यार करता है, वो भी विदाउट कंडीशन, एंड कोई व्यक्ति कहता है कि आप अपने आप को साबित करो, तो बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट। इफ रेजोनेट, हिट द लाइक बटन। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड टैरो।